सब पे आता हूँ तो ये जो सब है ना, अली मीन गंडापुर साहब, सोहेल अफरीदी साहब, जुनैद अकबर साहब, अलीमा खान साहबा, बाहर जो बैठे लोग, अंदर जो बैठे लोग, पहले तो ये है कि ये जिस दिन इकट्ठे हो गए मौलाना साहब इनके साथ हो जाएंगे। साहब को खैबर पख्तूनख्वा में सूट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना, कि मौलाना साहब वो सियासतदान है कि जो 5 बॉलें बैक वक्त उछाल सकते हैं और एक भी नहीं गिरने देते। पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में अपोजिशन को कार्नर कर दिया गया, दीवार से लगा दिया गया। एक ही अपोजिशन है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी तो सारे फ्रेंडली हैं। 26वीं आईनी तरमीम में साथ थे मौलाना साहब, 27वीं में साथ थे, हर एक्शन में साथ होते हैं। जमहूरियत बेच दी गई, असम्बलियाँ बेच दी गई, लेकिन हम साथ हैं। और यही हाल बिलावल भुट्टो साहब का, कभी उनकी सीधी गिनती शुरू हो जाती, कभी उल्टी गिनती शुरू हो जाती। उनको शहबाज शरीफ से मसला नहीं है, पंजाब से मसला है, वो तो वहीं टिक गए। तो अपोजिशन तो एक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 4 साल से ये जुल्म और जबर का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो याद रखें, जिन मुआशरों में अपोजिशन कमज़ोर हो जाती है वो मुआशरे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जिन मुआशरों में सवाल करने पर सवाल करना जुर्म हो जाए वो मुआशरे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जिन मुआशरों में हुकूमतें जवाब दे ना हो आवाम को, वो मुआशरे कभी नहीं आगे बढ़ पाते और कभी तरक्की नहीं कर पाते। हमारे यहाँ यही है। आज यानी आखिरी इतलात तक जो हमारे वज़ीर हैं, हुज़ैफ़ा साहब, वज़ीर ही हैं ना अभी तक, हुज़ैफ़ा साहब से पूछ लें, कोई कुछ आप ऐसा बोल दें कि हम वज़ीर ना रहें, बोल दें अगर आपको थोड़ा सा ऐसा आपने बोला है ऐसा कुछ आपने बोला खुद। हाँ क्या वज़ीर है? यानी मेरी तो ख्वाहिश है कि बड़ा वज़ीर बने। हाँ, हमारी तो भाई है ना, हमारी तो और मैं हमारी ख्वाहिश है कि शफी जान साहब, और है भी ये मटेरियल भी CM KPK का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, तो इसमें भी बन जाना है। छोटी सी वजारत है, इसे नहीं छोड़नी। यहाँ तो 2 हो गई आपके पास, अब 2 इजाफी चार्ज भी मिल गए। वो छोटी छोटी 2। तो जाहिर है अपोजिशन का उठना, अपोजिशन का मजबूत होना इस मुआशरे के लिए भी ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इन पार्टी के अंदर जो अपोजिशनें चल रही हैं वो ख़त्म हो गई हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक बड़े को, इमरान खान साहब के अलावा जो इस वक्त बाहर हैं, उनके पीछे चलने को तैयार है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मीन गंडापुर ग्रुप आगे लीड करेगा? लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि मौलाना फजल रहमान साहब को किस चीज़ ने कायल किया या कौन सी चीज़ ने उकसाया कि वो आके अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बने? आखिर 3 साल से तो नहीं बन रहे थे। देखें, मौलाना साहब पे आता हूँ तो ये जो सब है ना, अली मीन गंडापुर साहब, सोहेल अफरीदी साहब, जुनैद अकबर साहब, अलीमा खान साहबा, बाहर जो बैठे लोग, अंदर जो बैठे लोग, पहले तो ये है कि ये जिस दिन इकट्ठे हो गए मौलाना साहब इनके साथ हो जाएंगे। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान है, ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक करते हैं। मौलाना साहब इररेलीवेंट हो रहे थे। मौलाना साहब को खैबर पख्तूनख्वा में सूट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना, लेकिन मौलाना साहब बैक वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास भी होते हैं और इनके पास भी होते हैं। बड़ी बदइतमादी, अभी तक हालात बहुत बेहतर हुए हैं मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन ज़ाहिर है बदइतमादी है। तो मौलाना साहब के बारे में मैं अक्सर एक हवाला देता हूँ BBC का, कि मौलाना साहब वो सियासतदान है कि जो 5 बॉलें बैक वक्त उछाल सकते हैं और एक भी नहीं गिरने देते। तो बहुत अच्छी बात है मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो साथ होना, कम अज़ कम इस कुछ एक एजेंडा तो होना कि हमने आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करनी है, हमने पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए, वोट की इज्जत के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, इस मुआशरे में हब्स और घुटन को कम करने के लिए, तो कम अज़ कम अगर ये इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है।